अंतरात्मा की आवाज। विक्की एक सुनसान रास्ते से अपने घर की ओर जा रहा था। वो बाइक पर था और धीमी गति से कुछ सोचता हुआ बाइक चला रहा था। सड़क के दोनों ओर बगीचे और घनी झाड़ियां थीं। तभी उसे एक लड़की की चीख सुनाई दी। वो चौंक गया। उसने बाइक रोकी और उतरकर यहाँ वहाँ देखने लगा। उसे पास की झाड़ियों में कुछ हरकत महसूस हुई। वो वहाँ जाता है और उसने जो देखा वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 3 लड़के मिलकर एक लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहे थे। लड़की चीख रही थी। वो बुरी तरह घबरा गया। वो काफी असमंजस और घबराहट की स्थिति में वहाँ कुछ देर छिपकर सब देखता रहा। उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि वो उसकी मदद करे, लेकिन वो डर गया था। कुछ देर वो वहीं खड़ा रहा। तभी उसे वहाँ अपना ही एक हमशक्ल दिखाई दिया। वो चौंक गया। देख क्या रहे हो विक्की? जाओ उसकी मदद करो। विक्की बिल्कुल हक्का बक्का हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इतना डर गया था कि घबराहट में वहाँ से वापस आकर बाइक स्टार्ट करता है और निकल जाता है। विक्की अपने घर आकर चुपचाप अपने कमरे में जाकर एक कोने में बैठ जाता है। वो बुरी तरह घबराया हुआ और परेशान था, मानो कोई भूत देख लिया हो। कुछ देर बाद वो घबराहट में यूं ही अपने चेहरे और बालों को नोचता है। घबराहट से भी ज्यादा उसके चेहरे पर आत्मग्लानि के भाव थे। उस रात बहुत मुश्किल से विक्की के गले से निवाला उतरा था। रह रहकर वही दृश्य उसके आंखों के सामने आ रहे थे। वो अपने कमरे में जाता है और अपने बेड पर बैठ जाता है। वो बहुत बेचैन है। वो एक गिलास पानी पीता है। उसके हाथ कांप रहे थे। फिर वो लेट जाता है। उसकी आंखों में नींद की जगह गहरी बेचैनी है। कुछ देर बाद विक्की जैसे ही करवट लेता है, दूसरी ओर अपने ही आप को अलग कपड़ों में लेटा हुआ पाता है और घबरा जाता है। दूसरा वाला विक्की उसके बिल्कुल उल्टा पूरे एटीट्यूड में था और उसे गुस्से से घूर रहा था। विक्की उठकर बैठ जाता है और फिर देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। वो बहुत डर जाता है और परेशान होकर बेचैनी से अपने कमरे में टहलने लगता है। वो कमरे की लाइट ऑन कर देता है। उसका सिर बहुत भारी होता जा रहा था। कुछ देर बाद वो फिर सो जाता है। विक्की सुबह उठता है और बाथरूम में जाता है। अपना मुंह धोता है। वो जैसे ही मुंह धोकर खड़ा होता है, वापस सामने अपने जैसे ही किसी शख्स को अलग कपड़ों में सामने खड़ा देखता है। उसके चेहरे पर अब भी वही एटीट्यूड और आंखों में वही गुस्सा था। विक्की फिर डर जाता है और बाथरूम से बाहर आकर डर कर हाँफने लगता है। 2 दिन बीत जाते हैं। विक्की की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। अब उसे सोते जागते, उठते बैठते, घर में बाहर हर जगह अपने आसपास अपने ही जैसा वो शख्स दिखाई देता है। विक्की उसे देखकर बिल्कुल घबरा जाता है और हर बार उसे अवॉइड करके निकल जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। रात को विक्की थका हुआ परेशान अपने कमरे में आता है और बेड पर बैठ जाता है। विक्की ने कांपते हाथों से अपने जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और उसे ध्यान से देखने लगा। शीशी में छोटी छोटी सफेद गोलियां थी। उसने 2 गोलियां निकाली और खाने ही जा रहा था कि तभी अचानक उसे सामने चेयर पर वो दूसरा विक्की बैठा हुआ दिखाई दिया। विक्की चौंक गया। उसके हाथ से गोलियां और शीशी दोनों छूट गए। घबराने के साथ ही वो फ्रस्ट्रेटेड भी था। इस बार उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई। भाई तुम हो कौन? क्यों पड़े हो मेरे पीछे? क्या चाहते हो यार? मैं कौन हूँ?
ये तुम पूछ रहे हो विक्की? क्या सच में मुझे नहीं पहचानते या फिर पहचानना ही नहीं चाहते? और क्या सच में इन नींद की गोलियों से तुम मुझसे पीछा छुड़ा लोगे? ये क्या पहेलियां बुझा रहे हो? मैं तुम्हें कैसे पहचान सकता हूँ? तुम मेरे हमशक्ल हो पर मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों झूठ बोल रहे हो अपने आप से? देखो बहुत हो गया, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। अब तुम खुद बताओ या फिर कर लो जो करना है मेरे साथ। अब डर कर भी थक गया हूँ मैं। फिर अपने डर से ऊपर क्यों नहीं उठते? क्यों नहीं वो करते जो मैं तुमसे दिन रात कह रहा हूँ? तुम मुझसे कह रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। उफ विक्की, गौर से देखो और पहचानो मुझे। मैं आवाज़ हूँ तुम्हारे अंतर्मन का। आवाज़? मेरे अंतर्मन का? ये कैसे पॉसिबल है? तुमने हवा को देखा है ना? नहीं, पर उसके होने पर यकीन तो है ना? ऑफ कोर्स। बस वैसे ही मुझ पर भी यकीन करो। जब तुम जिंदगी में कोई भी कदम उठाते हो, सही या फिर गलत, कोई भी, तब तुम्हें अंदर से एक आवाज़ सुनाई देती है कि ये सही कदम है या नहीं। फिर कुछ सुनते हो, कुछ सुनकर भी अनसुना कर देते हो। मैं वही आवाज़ हूँ दोस्त। विकी हैरान था। वो चुपचाप अपना सिर झुका लेता है। अब तो समझ ही गए होगे कि मुझे क्यों बाहर आना पड़ा। मैं क्या करूं? मैं बहुत डर गया था। वो 5 लोग थे, उनमें से 3 को तो मैं पहचानता भी हूँ। वो भूखे भेड़ियों की तरह उस लड़की पर। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तुमने मुझसे बहुत कहा कि मैं आगे बढ़ूं, उन्हें रोकूं, लेकिन तुम्हारी आवाज़ पर मेरा डर हावी हो गया था। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। समझ सकता हूँ दोस्त, लेकिन तुम्हारे डर ने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने दी। वो अब भी ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही है। विकी अपनी हथेलियों में अपना मुंह छिपा लेता है। कुछ सेकंड्स दोनों चुप रहते हैं। अचानक विकी अपने आंसू पोंछता है और उठकर खड़ा हो जाता है। अब तुम्हें बाहर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्त, ये वादा है मेरा तुमसे। मैं पुलिस को जाकर गवाही दूंगा और उस लड़की को इंसाफ दिलाऊंगा। विकी के चेहरे पर अब आत्मविश्वास झलक रहा था। उसका हमशक्ल मुस्कुराता है। विकी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है। उसने आंखें खोली तो देखा कि सामने चेयर खाली थी। विकी मुस्कुराता है। विकी मुस्कुराता हुआ बाहर निकल जाता है। जिंदगी में जब हम कोई भी कदम उठाते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है जो हमें अच्छे या बुरे की पहचान कराती है। हमें वो आवाज सुननी चाहिए और सच्चाई की राह पर कदम बढ़ाना चाहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कबू टीवी।